Hi guys, so let's start with Commerce and Accountancy book list. जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स एंड देयर ऑप्शनल इज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, वन मेजर चैलेंज दैट दे फेस इज़ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी बुक सबसे ज़्यादा सही है. बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस सब्जेक्ट. काफ़ी ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है, काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है. सो गेटिंग थ्रू द बुक लिस्ट बिकम्स अ चैलेंज. So today we are going to talk about the entire book list for every subject under the Commerce and Accountancy optional. सबसे पहले the first thing that you need to remember is whenever you are preparing for UPSC, whether it is general studies or whether it is optional, you have to start studying topic wise rather than book wise. You have to get into the habit of studying topic wise. आप एक टॉपिक पकड़िए, उस टॉपिक की जो भी इंफॉर्मेशन आपको 3 बुक से मिले, 4 बुक से मिले, 1 बुक से मिले, एक बुक प्लस इंटरनेट सोर्सेज से मिले, जहाँ से भी मिले, मेक श्योर कि वो टॉपिक आपका अच्छे से कवर्ड है. उस टॉपिक से जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको साइमल्टेनियसली देख लीजिए एंड देन मेक श्योर दैट योर टॉपिक इज 100% कवर्ड. ओके, एट द एंड ऑफ द डे. तो आपको यू हैव टू गेट यूज टू स्टडिंग टॉपिक वाइज रादर देन स्टडिंग बुक वाइज. ये सबसे पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, देन द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ गोइंग थ्रू द बुक लिस्ट विल बी इन वेन. बिकॉज मैं आपको एक टॉपिक की 2 या 3 किताबें बताऊंगा, सारी ही किताबें अच्छी हैं, ऑल द बुक्स आर गुड. यू हैव टू चूज विच वन डू यू वांट टू रीड. ओके, यू कैन ऑर्डर मल्टीपल बुक्स ऑल्सो, बट यू विल नॉट बी एबल टू रीड देम कॉन्फिडेंटली अगर आप एक बुक एक बार में उठाओ. इफ यू पिक अप वन टॉपिक एट वन टाइम, देन इट बिकम्स वेरी इजी. सो लेट्स स्टार्ट विद द बुक लिस्ट. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद पेपर 1. पेपर 1 में फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं इनफैक्ट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए जो भी आपकी बीकॉम की बुक्स हैं, बीकॉम ऑनर्स की बुक्स हैं, दोज आर ऑलवेज हेल्पफुल. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी बोलते हैं उसको, वो आप यूज़ कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ चार्टर्ड अकाउंटेंसी बुक्स फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीके से होती हैं. सो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी भी अच्छे ऑथर की, IPCC की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की किताब को उठा लें. दैट विल बी मोर. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देयर आर सम इजी बुक्स अवेलेबल आउट देयर. कोर्स बुक्स, MN अरोड़ा, महेश्वरी मित्तल इज अ लिटिल डिफिकल्ट, सो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट. MC शुक्ला एंड TS ग्रेवाल, इनकी एक किताब है, वन बुक बाय MC शुक्ला एंड TS ग्रेवाल टुगेदर. दैट बुक इज ऑल्सो वेरी गुड. So cost and management accounting is comparatively easier than financial accounting and it is regularly asked. ये बुक आप यूज़ कर सकते हैं. Coming to taxation, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं. थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है. गिरीश आहूजा इज गुड, बट आई वुड रादर रिकमेंड IPCC notebooks by CA teachers. वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं बिकॉज दे टेंड टू सिंप्लीफाई द थिंग्स मच मोर देन हाउ गिरीश आहूजा हैज़ रिटन इन द बुक. वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर. अगर आप टैक्स में वीक हैं एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर एक्चुअली वीक इन टैक्सेशन, सो आई वुड रिकमेंड देन कि आप IPCC की बुक्स उठाएं. दोज आर ईजियर टू कवर, ईजियर टू रिमेंबर, और वहाँ से एग्ज़ाम की जो ओरिएंटेशन है, जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ ऑल्सो फुलफिल्ड. ओके, ऑडिटिंग के लिए अरुणा झा इज़ गुड. यू कैन अगेन गो फॉर IPCC बुक्स, बट अरुणा झा इज़ अ डिसेंट बुक, यू कैन कवर दैट. Financial management, Prasanna Chandra and IM Pandey, both of them are good. You can pick up any one or you can just keep both of them if you want to. दोनों भी रख सकते हो. दोनों रखोगे अगर आप, तो उसमें से आप you have to again study topic by topic, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था. Then you have financial markets and institutions, the last topic in paper 1. ये बहुत इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट्स एंड आई हैव बीन सीइंग कि इसके 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. And these are normally the compulsory questions. Compulsory questions जो 10 नंबर के होते हैं एग्जाम में. So please don't ignore financial markets and institutions. This is not the same as economics. So economics will not help you, or Indian economy will not help you in answering questions of financial markets and institutions. Bharti V. Pathak is a good book which covers majority of the basic topics of financial markets and institutions. वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो. RBI के जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी, RBI ग्रेड B, उसमें मैंने फाइनेंस थ्योरी का एक सब्जेक्ट है जो एग्ज़ाम में आता है, उसमें मैंने पूरे
टॉपिक्स बताए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स भी बताए हैं. देयर इज एन एक्सेल शीट अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर द सेम थिंग. उसका आई कार्ड मैं ऊपर डाल देता हूँ, तो वो आप यूज़ कर सकते हो. दैट एक्सेल शीट हैज़ ऑल द टॉपिक्स. इवन इफ़ यू गूगल ऑल दोज टॉपिक्स एंड मेक नोट्स ऑनलाइन, even then you will have covered majority of financial markets and institutions. Okay, I hope that's clear. Coming to paper 2, we have organization theory and principles of management, organization behavior and HR. इन तीनों के लिए ही T.N. Chhabra is good, C.B. Gupta is good. Both of these books are good. You can pick up any one you want. You can pick up H.P. Robbins also for organization behavior. You can pick up Ashwatthappa also for HRM. आप कुछ भी उठा सकते हो. Make sure that you're studying topic wise again. बिकॉज OTOB HRM काफ़ी डिटेल में आता है एग्जाम में, और इसको टॉपिक वाइज करेंगे मल्टीपल बुक से, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी. यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स. क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं. ओके, द लास्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस. दिस इज अगेन वन सब्जेक्ट विच इज़ इग्नोर्ड ऑफन बाय स्टूडेंट्स बिकॉज कॉलेजेस में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस. अरुण मुनप्पा एंड पियाली घोष, ये दो ऑथर्स हैं जिनकी बुक्स काफ़ी अच्छी हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की. There is always one question of industrial relations of 15 marks, और कई बार कंपलसरी क्वेश्चंस में भी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशन से आ जाता है. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू पिक अप एनी ऑफ दीज 2 books एंड कवर देम प्रॉपरली. इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन सिंपल आता है. सो इफ़ यू हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स गिवन इन द सिलेबस ऑफ IR in UPSC syllabus list, then you should be good to go. Okay. So this was the entire list of commerce and management optional. If you have any doubts related to the optional of commerce and management, you can write it in the comment section below and I will get back to you through the comment section only. All the best guys, take care, bye bye.